हेलो नमस्ते टू एवरीवन, आप सबका स्वागत है पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में। मैं हूं अमर। आज मेरे साथ एक ऐसे अभिनेता हैं जिनकी फिल्मोग्राफी एक मिक्स्ड बैग रही है और उन्होंने वो खुद सोच समझ के बनाई है। मेरे साथ है मनोज वाजपेयी सर, जो अपने करियर के इस खूबसूरत पड़ाव में है कि वो जो अपने प्रोजेक्ट्स अभी सिलेक्ट कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, उन्हें पता है कि वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो मैं हीरोइज्म अब उनकी मूवीज में देख रहा हूँ वो बहुत ही अलग तरीके का है। मैं आपसे आज बात करूंगा गवर्नर मूवी के लिए। बहुत स्पेशल फिल्म है। मैं देख रहा हूँ कि इसमें जो हीरोइज्म है, इट्स मोर अबाउट द ब्रेन। जी तथ्य जो जी वो अपनी बातें रख रहा है एकदम विवेक जी, से। ये देखिए ये अनसंग हीरोज हैं। हम लोग एक हीरो देखते हैं जो एक काम को अंजाम देने के लिए उसके पास समय नहीं है, लेकिन उस समय के अंदर में जो है हम्म। उसको किसी को बचाना है। हम्म। वैसे ही एक ऐसे अनसंग हीरो के बारे में है जिसने देश को क्राइसिस से बचाया बिल्कुल। और अपने दिमाग का इस्तेमाल कर, अपनी कन्विक्शन का इस्तेमाल कर और एक ऐसा रास्ता चुना था अ, जिस रास्ते पे जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं, बिल्कुल। लेकिन वो लगातार डटा रहा, लोगों को मनाता रहा। हम्म। और अगर ये नहीं होता तो शायद देश आज वो नहीं होता जो आज है। बिल्कुल। और उस समय मनमोहन सिंह जी साथ में थे, उनके कार्यों में थे, तो उस टाइम की हम बात कर रहे हैं। ग्रेट माइंड्स जो जी इन्हें पूरा पता है इस विषय के बारे में। आप जब इस मूवी को साइन किए और जब प्रेप हुई, तो आपका भी कुछ डिस्कशन जो गवर्नर्स हैं रियल लाइफ में या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे हुई? देखिए, उनकी वीडियोज वगैरह देखिए, जी। उनके बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हम्म। और क्योंकि डायरेक्ट आपको कोई भी जो है उस लेवल पे जो है कोई आपसे मिलना नहीं चाहेगा, हम्म। क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि आप बना क्या रहे हो, हाँ, तो बिल्कुल। आपसे जल्दी कोई एसोसिएट नहीं करना चाहता। बिल्कुल। लेकिन मटेरियल इतने सारे हैं कि आपको कभी ज़रूरत भी महसूस नहीं। और फिर कैरेक्टर को बनाना होता है। बिल्कुल। कैरेक्टर को बनाना जो है सबसे डिफिकल्ट काम है। जी। और ये कोई ऑब्वियस हीरो तो है नहीं। तो अनसंग हीरो हिंदी है। हिंदी फ़िल्म के तो ये जो भी काम है इनका इकोनॉमिक्स है, जो भी काम है वो दिमाग का है। और इनके लिए ये वो लोग हैं जो देश की एक बहुत बड़ी जो एस्पेक्ट है चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, उसको ये लोग डिसाइड करते हैं। फिर इनका काम होता है पॉलिटिशियंस को मनाना, जी। कन्विंस करना उस रास्ते के बारे में। और वो विजन देने की कोशिश करते हैं पॉलिटिशियंस को या सरकार को। बिल्कुल। और तो ये एक ऐसा काम है जिसके बारे में लोग नहीं जानते। आरबीआई तो सभी जानते हैं, जी। लेकिन आरबीआई का काम क्या है? हाँ, बिल्कुल। ये हाँ, ये डेप्थ में। जी, इकोनॉमिक पॉलिसी को एक दिशा देना, और ये इनका सबसे बड़ा काम होता है। बिल्कुल। और इसके बारे में हम कभी जानते हुए नहीं हैं। हर हर नोट पे हम जो करेंसी है हमारी जी। इंडियन करेंसी, जी। हर जो नोट है 5 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपये, आप देते तो हो दुकानदार को या रिक्शा वाले को, लेकिन कभी आप ऐसे देख लेना कि आपका गवर्नर कौन है, उस पे साइन रहते हैं। जी, 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 हाँ। बहुत कम लोग शायद वो देखेंगे बहुत कम लोग और देखेंगे। कंपेयर करेंगे कि तब अलग थे और शायद अभी। आपका इंटरव्यू देखेंगे तो शायद आप देखना बिल्कुल। शुरू कर देंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। तो बहुत सारी मूवीज ऐसी होती है जिससे स्किल सेट भी बढ़ जाता है मनोज जी। जैसे ये मूवी करके नॉलेज इतना आया होगा। ये मैं तो ये मान हर फ़िल्म के साथ, क्योंकि बट मैं लाइक फॉर इकोनॉमिक्स जैसे जी, हम हम। लोग इकोनॉमिक्स वाले लोग रहे नहीं हैं जी। और ज़्यादातर नंबर्स के साथ में हमारा ताल्लुक नहीं रहा है। हमारा ताल्लुक सिर्फ़ पैसा देना और पैसा लेने तक रहता है। उससे ज़्यादा हमारा ताल्लुक है नहीं। बाकी चीज़ों के लिए आपको स्पेशलाइज़्ड लोगों को हायर करते हैं। तो ये बिल्कुल सही कहा आपने कि जब आप इस तरह का किरदार करते हो तो काफ़ी पढ़ाई-लिखाई, काफ़ी रिसर्च और ये सारी चीज़ें जब आप करते हो और सबके मीनिंग समझते हो, तब पता चलता है कि यार कितना कितना डेप्थ है इसमें, मच मोर है ना। कितनी पढ़ाई है, कितना कितना दिमाग लगाना पड़ता है बिल्कुल। अ, इस काम में, और आपके हर डिसीजन पे देश का भविष्य टिका हुआ है। बिल्कुल। और आपके हर डिसीजन पे जो जो जनता है उसकी रोजी रोटी डिसाइड हो रही है। बहुत ये बड़ी इतना बात। बड़ा चैलेंज है ये। बिल्कुल, इसमें मतलब सीरियस बातें हैं एकदम। जी ये भी आपकी जो टीम है, टीम बहुत अच्छी है। पिछली इंस्पेक्टर ज़िंदे भी इन्हीं ने बनाई थी, चिन्मय जी ने, और विपुल जी प्रोड्यूसर हैं। टीम के बारे में आप बताइए, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुन लिया, बहुत सारे एक्टर्स कहते हैं कि अगर सेट प्रॉब्लमैटिक है
हमें तो नहीं पता होता आगे टीम कैसे बने, तो फिर इवेंचुअली इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द परफॉर्मेंस। पर जब सेट पे वाइब और माहौल अच्छा है तो वो इवेंचुअली रिफ्लेक्ट करता है स्क्रीन पे भी। इस टीम के बारे में बताइए, कैसा रहा अनुभव चिन्मय के साथ में पहले? चिन्मय की पहली फिल्म की मैंने, बिल्कुल। और इंस्पेक्टर झिंडे उसको बनाने में इतना मजा आया मैं बता नहीं सकता। एक अलग तरीके की चुनौती थी हाँ, उसमें। लोग मुझे पहली बार इस तरह के किरदार में देख रहे थे, जी। इस तरह की फिल्म में। लेकिन चिन्मय खुद एक बहुत बेहतरीन एक्टर है, और तो वो मदद बहुत करते हैं। और मेरी एक एक्टर की परेशानी को वो समझ जाते हैं, कहाँ पे वो अटक रहा है, कहाँ पर उसको क्या चाहिए, क्या रास्ता दिखाना है। जी। तो चिन्मय के साथ काम करके मुझे इंस्पेक्टर झिंडे में बहुत मजा आया। और चिन्मय ने ये बहुत डिफिकल्ट फिल्म बनाई। जी। ये अपनी दूसरी फिल्म में इतनी बड़ी चुनौती लेना, बिल्कुल। और इसको इस तरह से बनाना कि फिल्म लोगों को इंगेज करे, नंबर्स में नहीं डाले। बिल्कुल। और जब तक फिल्म खत्म होगी लोग फिल्म तो पसंद करेंगे, मेरा दावा है। हाँ, कन्विंस्ड हूँ इस बात के लिए। जी। लेकिन लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाएगी आरबीआई के बारे में, क्राइसिस के बारे में, जो कि होनी चाहिए पता। जीडीपी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी वो भी मिल जाएगी। तो ये हर फिल्म के साथ एक्टर अगर इन्वेस्ट होता है, उसको नॉलेज मिलता है, तो दर्शकों को भी मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और प्रोड्यूसर सर? प्रोड्यूसर विपुल को मैं जानता हूँ बहुत सालों बहुत से। पुराना जी, एसोसिएशन। मैं बहुत सालों से जानता हूँ, लेकिन हमने कभी काम नहीं किया। विपुल ने मुझे 4.5 साल पहले कहा था कि ये स्क्रिप्ट है, पढ़ लो। मैंने पढ़ा और मैंने कहा यार अच्छी है, तो करोगे? मैंने कहा हाँ करूँगा। तो 4.5 साल के लग गए हमको फाइनल स्क्रिप्ट तैयार करते करते। और फिर चिन्मय मांडलेकर जो है सबसे लास्ट में आए, सबसे आखिरी में आए। क्या आए। हर मूवी एक एक्टर को कुछ नया भी सिखा देती है कभी कभी, और वो सोचते हैं कि यार ये सीन थोड़ा ट्रिकी है, इसको कुछ करेंगे। और जब वो सीन आता है तो एंटिसिपेट करते हैं, पर जब वो कर लेते हैं तो देखते हैं तो उसमें लगता है वाह, ये तो जो मैंने सोचा था उससे ज्यादा ही अच्छा आया। गवर्नर में कोई ऐसा सीन जो आपके लिए बहुत खास बन गया? सबसे ज्यादा जो शुरुआत में है, कि जब पूरी डेटा की बात हो रही है, तो सबसे डिफिकल्ट सीन था, क्योंकि जनता का क्या लेना देना उन सारे नंबर से, सारे डेटा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसको इंटरेस्टिंग बनाना, उसको ड्रामा की शक्ल में लेके जाना, एंटरटेनिंग बनाना, वो एंटरटेनिंग बनाना, वो सबसे बड़ी डिफिकल्ट काम थी चिन्मय के लिए भी, और हम एक्टर्स के लिए, कि हम अपनी परफॉर्मेंस को ज़्यादा इंटेलिजेंट की तरफ न लेके जाएं। इस फिल्म में उस सारी चीज़ को हम ऐसे परफॉर्म करें कि लोग उससे जुड़े, उस पूरे लाइनों से जुड़े। एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम। बिल्कुल बिल्कुल। आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए। इसके बाद आई थिंक आप राम गोपाल वर्मा की पुलिस स्टेशन में भूत आएगी, नीरज पांडे की नेटफ्लिक्स की फिल्म आएगी जी, जिसके टाइटल को लेकर बड़ा विवाद भी हुआ था। हाँ जी। और एक राम दुर्गति की प्रोडक्शन की फिल्म है जी। तो ये सब एक एक करके रिलीज हो जाएंगी। मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। आप अरविंद अडिगा की भी एक बुक का? वही है राणा दुर्गति। अच्छा, हाँ, वो इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाली है? नहीं नहीं, वो हिंदी में। हिंदी में। जाते जाते मुझे प्लीज बताइए कि जब ऑडियंस जाएगी, टिकट खरीदेगी, देखेगी, आप क्या चाहते हो कि वो एक चीज जरूर द गवर्नर देख के बाद अपने साथ रखे, कॉमन मैन बात को रखे कि कुछ लोग जो हैं, जो ना आर्मी को बिलोंग करते हैं ना पॉलिटिक्स को बिलोंग करते हैं, जो सिर्फ पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं, वो हमारे बहुत बड़े हीरो हैं। बिल्कुल। और उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। थैंक यू मनोज जी, आपसे बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू।